हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन यानी कि FBQs क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ A एंड B आर टू फाइनाइट सेट देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B और माइनस कर देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू में होता है N A यूनियन B। ये हम लोग जानते हैं, तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि हम लोग N A और प्लस में N B इक्वल टू में लिख सकते हैं N A यूनियन B और प्लस में N A इंटरसेक्शन B। ये भर देंगे यहाँ पर N A यूनियन B प्लस में N A इंटरसेक्शन B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है इफ A is a finite set containing n elements then the number of subset of A की नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, तो 2 का पावर n हो जाएगा। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में कह रहा है द सेट, इस सेट को हम लोग कैसे रिटेन कर सकते हैं। तो देखिए x रियल नंबर है और 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर है बट लेस देन 2 है, यानी कि 1 के इक्वल है तो ये यहाँ पे और क्लोज वाला इंटरवल होगा और इधर से ओपन वाला इंटरवल होगा, क्योंकि 2 के इक्वल नहीं है, 2 से लेस देन है, तो इधर क्लोज इंटरवल और इधर ओपन इंटरवल, इस तरह से इंटरवल के रूप में इसे लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, A एंड B आर फाइनाइट सेट और यहाँ पे सच दैट कह रहा है कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A सेट के सभी एलिमेंट B में है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, तो A यूनियन B किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल होता है जब A B का प्रॉपर सबसेट होता। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे खाली नंबर ऑफ एलिमेंट लगा दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B किसके इक्वल होता है, तो N B के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि A यूनियन B B के इक्वल हो जाता है जब A B का प्रॉपर सबसेट हो तो। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें पूछ रहा है तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B के इक्वल हो जाएगा। चलिए 5 नंबर के देखिए, इफ A एंड B आर एनी टू सेट देन A माइनस B इक्वल टू, तो A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट ये होता है। 6 नंबर को कह रहा है कि व्हेन A इक्वल टू एम्प्टी सेट है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट A, तो पावर सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट वही 2 का पावर n वाले फॉर्मूले पे, यानी कि 2 का पावर एलिमेंट इसमें कितने हैं, एम्प्टी सेट में 0 होते हैं, तो 2 का पावर 0 यानी कि 1, यहाँ 1 भरेंगे। अच्छा यहाँ अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि A आपका सेट है जिसका एलिमेंट यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, A 5 के इक्वल है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ पावर सेट A, अच्छा हम लोग देख रहे हैं कि A के पावर सेट में 1 एलिमेंट हो रहा है, ठीक है 1 एलिमेंट हो रहा है। तो अब इसके पावर सेट में, पावर सेट ऑफ A के पावर सेट में, तो यानी हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका इसके लिए यह क्या हो जाएगा, एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर इसमें कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो यहाँ पे अब 2 का पावर क्या कर देंगे, 2 का पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। बात को समझे ना, हमें बताना है कि पावर ऑफ सेट A, पावर ऑफ सेट है ना, पावर सेट किसका, पावर सेट किसका, तो पावर सेट हमें बताना है पावर ऑफ सेट A के लिए। समझ रहे हैं ना बात को, यानी कि 2 बार आपको करना होगा। हम लोग A के पावर सेट PA में नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए 2 का पावर n फॉर्मूला लगाता है, यानी 2 का पावर 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें एलिमेंट एक भी नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि पावर ऑफ सेट A के पावर ऑफ सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ये कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस 1 जब सेट में इसके पावर सेट A में 1 एलिमेंट होगा तो उसका पावर ऑफ सेट A निकालेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, तो 2 का पावर 1 यानी कि 2। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है द पावर सेट ऑफ सेट A, पावर सेट ऑफ सेट A सेट दिया है जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट में क्या एलिमेंट होगा, 5 होगा, 1 हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, 2 सेट हो जाएगा और ये 1 2 वाला सेट हो जाएगा, इसमें यही 4 एलिमेंट आएंगे। क्या कह रहा है कि फॉर ऑल सेट्स A एंड B के लिए A माइनस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, देखिए A इंटरसेक्शन B क्या मतलब है कि A और B में जो कॉमन एलिमेंट है उसको,
तो उन कॉमन एलिमेंट को सेट ए में से सब हटा देंगे तो आपका ये किसके इक्वल आएगा, ए माइनस बी के ही इक्वल होगा, यह ए माइनस बी के ही इक्वल होगा। 10 नंबर, ये हम लोग देख चुके हैं बहुत बार, ऑब्जेक्टिव में भी था। फॉर ऑल सेट ए एंड बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको, है ना, कॉमन एलिमेंट को क्या करना है, बी में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो बी में से जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी माइनस ए के इक्वल होगा। समझ रहा ना। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे गिवन द सेट ए बी सी, यहाँ पे 3 सेट दिए हैं, देन द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ए बी सी कैन बी। अच्छा, यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा, तो इसका यूनिवर्सल सेट में अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में आपके एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट लिखेंगे ताकि जो सेट बने वो ये तीनों उसके क्या हो जाए, सब सेट हो जाए, यही ना। हम लोग वह सेट क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 4 6 7 8, ठीक है। आप इसमें एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसमें देख रहे हो ना, यहाँ 7 किसी में भी नहीं है, तो 7 भी आप रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। आप 7 नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 8 मतलब जो इन तीनों सेट में है वही सारे एलिमेंट को भी रख देंगे तो काम चल जाएगा। एक्स्ट्रा भी कुछ एलिमेंट रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका यूनिवर्सल सेट ही होगा। या यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और 3 सेट दिए हुए हैं, तो हमें ये यहाँ बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो ये किसके इक्वल होता है, आपको याद होना चाहिए कि ये बी के कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, ये हमें पता है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो बी सेट में आपका 2 4 6 7 है, तो इसमें 2 4 6 7 को जब हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 3 5 8 9 10, और इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट तो 2 3 4 8, 2 3 4 और 8 इसको हटा देंगे, 2 3 4 8 को हटा देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 5 बचेगा, 6 7 और 9 10, यही ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और क्या सेम मिल रहा है इसमें, 5 है, और क्या मिल रहा है, 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका सेट यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 1 5 9 और 10, यही ना हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर में कह रहा है कि C माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो आप एक काम करो ना, C माइनस ए ही पहले निकाल लो, C माइनस ए। देखो यहाँ ये है C और ये है A, दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए, तो यहाँ पर 2 है 2 है, 3 है 3 है। अच्छा, 2 और 3 ही है तो C माइनस ए करेंगे तो आपका 4 और 8 हो जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 2, यूनिवर्सल सेट में जो बचे हुए एलिमेंट होंगे इन दोनों को छोड़कर, 1 2 3 5 6 7 9 10, यही ना हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन, हमें 13 नंबर में क्या पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा। हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसे ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एसोसिएटिव लॉ को लगाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब समझिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, और 5 के साथ हम लोग किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो 5 ही आता है, यानी ये 5 के इक्वल हो जाएगा। 14 नंबर में इसका वैल्यू पूछ रहा है किसके इक्वल हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। हम लोग चाहें तो इस अंदर वाले को ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, माइनस है तो यहाँ पे एक काम करो, माइनस है तो यहाँ इंटरसेक्शन दे दो और यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट कर दो और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग इसे ए माने और इसे बी माने, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट और यूनियन आ जाएगा इंटरसेक्शन की जगह, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही यही हो जाएगा,
और ठीक है, और फिर यहाँ यूनियन है, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो जो ए में भी होंगे और जो बी में भी होंगे, और इसके साथ ए का यूनियन निकालेंगे तो ए ही आ जाएगा, यानी ये ए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ए भरेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेम उसी टाइप का है 15 नंबर। 15 नंबर में है बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट माइनस ए और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा यहाँ पर देखो बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ माइनस ए है तो इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ये ए और इसे बी लेके चलते हैं तो यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन यहाँ आ जाएगा बी यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये बी हो जाएगा और ये आपका बी यूनियन ए हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यहाँ कर रहा है। तो चलिए तो यहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो बी यूनियन ए का मतलब क्या है, यहाँ बी वाले भी एलिमेंट ए वाले भी एलिमेंट, दोनों वाले एलिमेंट, और इंटरसेक्शन बी के साथ होगा तो उसमें कॉमन एलिमेंट बी वाले ही ना होंगे जी, तो इसका वैल्यू बी के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 16 नंबर में देखिए, फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब यहाँ क्या है, ए में से हम लोग बी वाले जो एलिमेंट होंगे उन सबको हटा देंगे, ए के सभी एलिमेंट जो बी में नहीं हो, यही ना। अच्छा बी माइनस सी का मतलब बी के सभी एलिमेंट जो सी में नहीं हो, तो बी के सभी एलिमेंट जो सी में नहीं हो वो एलिमेंट को जो हम लोग फिर ए माइनस बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस बी में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वही आपका ए माइनस बी ही बचेगा। समझ रहे हैं बात को। ए माइनस बी का मतलब है कि ए सेट के वे सभी एलिमेंट जो बी में नहीं हो, ठीक है, और बी माइनस सी का एलिमेंट बी सेट के वो सभी एलिमेंट का सेट जो सी में नहीं हो, ठीक है, यही ना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ बी वाले एलिमेंट बचेंगे, वो सारे एलिमेंट बचेंगे जो सी में नहीं है, और उनको अगर हम यहाँ ए माइनस बी से हटाएंगे तो ए माइनस बी में जो एलिमेंट होंगे वो पहले से ही वो एलिमेंट है जो बी में नहीं है, ठीक है। तो उसमें से आप इसको घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए माइनस बी ही आ जाएगा। आप एग्जाम्पल से इसको चेक कर सकते हो, यही आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है इसलिए मैं इजीली बता दे रहा हूँ। चलिए 17 नंबर, फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी किसके इक्वल होगा। एक काम करो मैं इसे वेन डायग्राम से बता देता हूँ, मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना इस तरह से तो बहुत लंबा जाएगा, तो वेन डायग्राम से इजीली समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव छोटा सा क्वेश्चन है जी, तो इसको हम लोग जितना इजीली समझेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे समझो, ये मैं थ्री सेट ले लेता हूँ, ए बी और ये सी हो गया, ठीक है। हमें ए माइनस बी की बात करनी है, तो ए माइनस बी मतलब कि ये वाला पार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ अलग अलग कलर से, ए माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ए माइनस बी को, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक। अच्छा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ सी माइनस बी, तो सी माइनस बी इस ये वाला हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा पार्ट, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी माइनस बी। अच्छा दोनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन, तो इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में इंटरसेक्शन, यानी कि ये वाला सिर्फ पार्ट बचेगा, यहाँ से ये वाला पार्ट बचेगा, दोनों के इंटरसेक्शन यानी दोनों में, इसमें और इसमें, ए माइनस बी और सी माइनस बी में कॉमन आपका ये वाला पार्ट है ना, जो मैं यहाँ पे ज्यादा डार्क कर दिया हूँ, यही पार्ट आपको दिख रहा है। तो ये किसके इक्वल दिख रहा है, तो ये जो डार्क वाला पार्ट है आप देख रहे हो कि ए और सी का जो इंटरसेक्शन में से अगर हम बी को हटा दें, ए और सी का इंटरसेक्शन ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इस बी को हटा देंगे तो आपका यही ना बचेगा, यानी यहाँ हो जाएगा ये किसके इक्वल, ए इंटरसेक्शन सी माइनस का बी। अच्छा इस ऊपर वाले को भी यहाँ से समझा जा सकता है, ऐसे ही वेन डायग्राम से भी इसे समझ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं उसको दोबारा से, ठीक है। मैं 16 को यहाँ से फिर से इसी से वेन डायग्राम से ही बता देता हूँ, बढ़िया रहेगा और बेहतर रहेगा इससे समझने में आपको। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर a माइनस बी है, ये a सेट, ये b सेट, ये c सेट। a माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट यहाँ तक, ये a माइनस बी है। अच्छा b माइनस सी की बात करेंगे तो b माइनस सी में b माइनस सी की बात करेंगे
तो b माइनस सी का मतलब कि ये वाला पार्ट पूरा यहाँ तक, ये आपका b माइनस सी है, समझे ना बात को। अच्छा, जब a माइनस बी में से, यानी इस वाले में से, समझे बात को, इस वाले में से a माइनस बी में से आप b माइनस सी को हटा दोगे, इसको हटा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? इसको हटाओगे तो ये तो इसमें है ही नहीं, a माइनस बी ये है, ठीक है, और b माइनस सी ये है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका a माइनस बी ही ना बचेगा। बात को समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर 18 नंबर, a एंड b आर टू सेट्स, तो यहाँ a एंड b आर टू सेट्स और इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? तो इसको मैं ना यहाँ एग्जांपल से बताता हूँ। आपके बुक में ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन दिया था, बट वहाँ पे गलती कर दिया था, यहाँ कंप्लीमेंट और यहाँ ये वाला कंप्लीमेंट छोड़ दिया था, यहाँ पे फिर से दोबारा क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं एग्जाम्पल से बनाता हूँ, है ना। मैं ए सेट ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट 1 है, एक बी सेट जिसमें एलिमेंट 2 है, और एक सेट सी ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट 3 है। और यूनिवर्सल सेट जो है ना, यूनिवर्सल सेट को मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4, बस काफ़ी है। चलिए मैं इसको लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो देखिए ए 1 है इसमें एलिमेंट, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो ये 2 को आप छोड़ दोगे तो बी का कंप्लीमेंट यहाँ से आ जाएगा 1 3 4, और इन दोनों में कॉमन एलिमेंट आपका 1 है, ठीक है। अब इसका कंप्लीमेंट कह रहा है, तो इसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो इस एलिमेंट को इस सेट यूनिवर्सल सेट में से छोड़ेंगे तो 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद मैं देख रहा हूँ B इंटरसेक्शन C है, B इंटरसेक्शन C, B और C का इंटरसेक्शन, तो B और C का इंटरसेक्शन आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका यूनियन पूछ रहा है, A इंटरसेक्शन B के कंप्लीमेंट का साथ यूनियन निकालना है B इंटरसेक्शन C का, ठीक है। तो इसका और इसका यूनियन आपका 2 3 4 आ जाएगा, यानी कि 2 3 4 यही सेट हो जा रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट बी ही हो जाएगा, तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी, यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए भी यही एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। तो अगर मैं यहाँ ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करूँगा तो 1 2 3 आ जाएगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी के कंप्लीमेंट की बात करूँ तो ए में आपका 1 एलिमेंट, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट अगर निकालेंगे तो आपका 1 3 4, और फिर इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो 1 2 4 आ जाएगा। यहाँ पर तीनों का इंटरसेक्शन अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 इसमें दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, बीच में इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन आपका ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें 1 दिख रहा है, तो 1 क्या है आपका सेट ए ही है, तो हम लोग यहाँ पे सेट ए लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग को इसका इंटरसेक्शन निकालना सी के कंप्लीमेंट के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी के कंप्लीमेंट और फिर इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, तो ये पूरा इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया है, और ए सी का कंप्लीमेंट हम लोग निकालेंगे तो सी का कंप्लीमेंट आपका आ जाएगा 1 2 4, तो यहाँ से हमारा फिर 1 ही आएगा, यानी कि सेट ए की ही बात हो रही है, इसका वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, कह रहा सेट एस है, ये देखो पहले भी आप क्वेश्चन बना चुके हैं, पहले भी क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में था, एक्स इसका एलिमेंट है, एक्स क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100, तो यानी कि अगर मैं सेट एस में बात करूँ तो एलिमेंट आपका 3 6 9 12 ऐसे कहाँ तक चले जाएगा 99 तक, तो ये टोटल कितने एलिमेंट होंगे, ये टोटल आपके 33 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और पी सेट जो है वो क्या है, एक्स उसका एलिमेंट है, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20, तो 20 से लेस देन प्राइम नंबर आपका कौन कौन सा हो जाएगा, 2 3 5
7, 11, 13, 17, 19, टोटल आपका ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट का सम, तो दोनों को ऐड कर दो, 33 और 8 आपका 41 हो जाएगा। चलिए 21 नंबर में ए इंटरसेक्शन बी दिया है 10, बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट है 20, ए इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट है आपका 30, देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर जो आपके इंटरसेक्शन में वैल्यूज दिए गए होंगे ना, इनमें से जो सबसे मिनिमम होगा वही ग्रेटेस्ट वैल्यू हो सकता है। देखो यहाँ इसका मतलब क्या है, ए बी सी तीनों सेट में कॉमन एलिमेंट कितने होंगे ये आपको बताना है। और यहाँ देखिए आप ए और बी में कॉमन एलिमेंट 10 है, बी और सी में 20 है, और ए और सी में आपके क्या है 30 है। ठीक है, तो मिनिमम जो, अगर मैं पॉसिबल वैल्यू की बात करूं, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू तीनों के इंटरसेक्शन की, तो जो 2 में होगा वही, ठीक है, यानी कि 10। अरे मिनिमम इसमें इन तीनों में से 10 ही ना दिख रहा है आपको। अगर आप ए बी सी सेट की बात करोगे तो ए बी में आपको दिख रहा है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट 10 है। ठीक है, तो हो सकता है कि सी सेट के एलिमेंट ए में हो या बी में हो, या दोनों में ही इंक्लूड हो, ये अलग से कुछ एक्स्ट्रा इसमें एलिमेंट ना हो। यानी कि मिनिमम, अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू की तीनों के इंटरसेक्शन में, तो वह आपका 10 होगा। 2 में कॉमन एलिमेंट 10 हो रहे हैं, तो तीनों में कॉमन एलिमेंट सबसे ज्यादा 10 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो आप कॉमन एलिमेंट हो नहीं सकते ना। 22 नंबर देखिए, ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट सच दैट एनी 2 ऑफ देम आर डिसजॉइंट। अच्छा, इनमें से कोई भी 2 को लेते हैं तो वो डिसजॉइंट होंगे, देन इसका वैल्यू क्या होगा। तो यह देखो 2 डिसजॉइंट है तो तीनों का भी इंटरसेक्शन 5 ही आएगा, तो ये इसका वैल्यू 5 हो जाएगा, और 5 के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो 5 ही आता है। समझे ना बात को। यहाँ पे देखिए 23 नंबर ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 5, ए इंटरसेक्शन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट 7, और तीनों के इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही मिनिमम इन दोनों में कॉमन हो सकते हैं, यानी कि 3 हो जाएगा। समझे ना। अगर मैक्सिमम पूछता तो ये मैक्सिमम आप नहीं बता सकते हो, लेकिन मिनिमम कहेगा तो ये तो कम से कम 3 तो होंगे ही ना इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट, 3 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम की बात हो रही है यहाँ। 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ए एंड बी आर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स and A is a proper subset of B. If number of element in set A is 5, then the minimum possible value of A और B के सिमेट्रिक डिफरेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ये आपको बताना है। 24 नंबर में देखिए, A is the proper subset of B. A is the proper subset of B. तो अगर सेट A में देख रहे हैं 5 एलिमेंट हैं, तो सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इससे कम से कम एक अधिक होंगे, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं बात करूं कम से कम एलिमेंट इसमें 6 होगा, 6 से ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम आपका 6 होगा, 6 से अधिक भी हो सकता है। ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, कम से कम इसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसमें नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसमें मिनिमम 6 एलिमेंट होंगे, 6 से अधिक भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें मिनिमम वैल्यू से, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से ही मतलब है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं एन ए डेल्टा बी में, तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपको पता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट के। अब यहाँ पे समझो, ए माइनस बी करेंगे तो ए के सारे एलिमेंट जब बी में होंगे तो ए माइनस बी आपका क्या आ जाएगा 5 आएगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। और बी माइनस ए में अगर बी माइनस ए करेंगे तो आपको पता है कि जब इसमें बी सेट में मिनिमम 6 एलिमेंट हैं, तो 6 एलिमेंट जो होंगे और वो उसमें से 5 एलिमेंट सेट एक एलिमेंट होंगे, तो बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ जो सेट आएगा उसमें आपका एक एलिमेंट होगा, कोई एक एलिमेंट होगा। यानी कि हम लोग बात करें बी माइनस ए में कितने एलिमेंट होंगे, कोई भी एक एलिमेंट होगा, तो इसमें जो भी एलिमेंट हो और उसके साथ ये इम्प्टी सेट ना होगा ए माइनस बी,
यूनियन निकालेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मिनिमम इसमें 1 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, समझे ना। 25 नंबर देखिए, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है 15, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 12 एंड ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई ना कोई एलिमेंट है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, बट वो 5 के इक्वल नहीं है। बात को समझे ना, कोई ना कोई एलिमेंट है इसमें, मतलब कि नॉन एम्प्टी सेट ये है, समझे ना, एम्प्टी सेट नहीं है दोनों का इंटरसेक्शन। एंड ये भी कह रहा है कि बी ए का प्रॉपर सबसेट भी नहीं है, यानी बी के सभी एलिमेंट ए में ऐसा नहीं है कि है। देन द मिनिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी के क्या चीज, सिमेट्रिक डिफरेंस के नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा है। ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, ये पूछ रहा है। अच्छा, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या देख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, यानी कि इसमें हो सकता है, अगर मैं बात करूं तो हम लोग कम से कम एक एलिमेंट तो कह सकते हैं, कम से कम उसमें एक एलिमेंट है, ये हम ऐसा कह सकते हैं। और यहां मैं देख रहा हूं कि बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी में अधिक से अधिक नंबर ऑफ एलिमेंट 11 होगा, क्योंकि देखो सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 12 है, और ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें सेट ए में नहीं है। यहाँ कह रहा है ना, बी के सभी एलिमेंट सेट ए में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं इसे कम ले सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 11, और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 1। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, हमें यहाँ पे बताना है कि एन ए डेल्टा बी के बारे में, तो यह किसके इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के, समझे ना बात को, यहाँ पे समझिए। अब इसको आप ऐसे करोगे तो इसे हम लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, एन ए माइनस बी, ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस देकर एन बी माइनस ए। आप वही फॉर्मूला लगाए हो कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे माइनस नहीं किया। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, बात को समझे ना, ए माइनस बी और बी माइनस ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया है यहाँ पे, समझे ना बात को। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, एन ए माइनस बी क्या होगा, तो ये आपके एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा, और एन बी माइनस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। तो एन ए का वैल्यू ये 15 है, ये आपका 1, ये आपका 12 है, ये आपका 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27, और 27 में से 2 गया आपका 25, तो मैक्सिमम जो होगा ये 25 हो जाएगा ये, और मिनिमम इसके वैल्यू की बात करें तो फिर यही काम यहाँ पे भी करेंगे, एन ए डेल्टा बी इक्वल टू में ये वाला डायरेक्ट मैं लगाता हूँ ये फॉर्मूला, एन ए में 15 है माइनस 11, अब की बार ये रखेंगे वैल्यू, प्लस में 12 माइनस 11, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, समझे ना। तो यहाँ मिनिमम जो हो जाएगा 5 पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, और कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी से ज्यादा है, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बी सेट से अधिक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए एंड बी इज 96। अच्छा, ए और बी के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का डिफरेंस क्या है, 96 है। तो आप अगर बात करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ऐसे दो सेट जिनके पावर ऑफ सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के डिफरेंस 96 हो जाए,
वो सेट कौन सा होगा। देन हमें पूछ रहा है कि ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट का डिफरेंस क्या होगा। देखिए अगर मैं 2 के पावर 7 में से 2 का पावर 4 को सब्ट्रैक्ट करूं तो आपका 96 आ जाएगा। देख लो ये 128 और ये माइनस का कितना हो जाएगा, सॉरी 2 का पावर 5 लूंगा तो 2 का पावर 5 32 हो जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 96 आ जाएगा। तो ये 2 का पावर हम लोग n जानते हैं, फॉर्मूला पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। जब n एलिमेंट हो किसी सेट में तो उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 का पावर n होते हैं। तो यानी कि पहले सेट में आपके 7 एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है। सेट ए में 7 एलिमेंट है और सेट बी में 5 एलिमेंट है। तो इनके डिफरेंस क्या हो जाएंगे, तो 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो 2 आ जाएगा, समझे ना। तो यही आपके क्वेश्चन दिए थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।